हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना प्रिया वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस श्री चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज चैतन्य भागवतम के मध्य खंड में मध्य खंड के तीसरे भाग से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भगवान ने अपना जो
स्वरूप प्रकट किया था पूरे नवद्वीप में, जिसके कारण सबको धीरे धीरे जो भगवान के भक्त थे जिन उनको धीरे धीरे ये अनुभव हुआ कि भगवान जो है इन जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये स्वयं भगवान है, और उनके नाम का कीर्तन सब जगह धीरे धीरे फैलने लगा। उसी में चैतन्य भागवतम में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, नाम संकीर्तन आंदोलन जैसे जैसे फैलता गया भगवान के प्राकट्य को सभी को पता लगता गया। इसी में आगे वर्णन आता है, व्यवहार देखी प्रभु जैन दंभमय, विद्या बाला देखी पाषंडी पाए। सामान्य डीलिंग में भगवान जो है, साधारण डीलिंग में जब साधारण लोगों से डीलिंग करते थे भगवान गर्व से पूर्ण दिखाई देते थे। जो नास्तिक लोग थे वो भी भगवान के ज्ञान की शक्ति देख के भयभीत होते थे। तो यहाँ गर्व किसको बोल रहे हैं? दूसरे के ऊपर डोमिनेशन की, दूसरे के ऊपर डोमिनेशन की कोशिश करना, अपनी फॉल्स ईगो को संतुष्ट करने के लिए, नरिश वंस फॉल्स ईगो। जो लोग मटेरियल कंसिडरेशन में मटेरियल चीजों को मुख्य महत्व देते थे, तो जो भौतिकतावादी लोग थे वो भी भगवान से डरते थे। इगोइस्टिक पर्सन जो थे, प्राउड पर्सन थे, वो अपना ही प्रोमिनेंस, वो अपनी महत्वता दिखाते थे वैष्णव के ऊपर उनकी ह्यूमिलिटी का एडवांटेज देख के, और अपनी प्रशंसा करके सब प्रसन्न होते थे। तो इस प्रकार से लोग अपनी, जो विद्वान थे, जो वैष्णव थे, उनकी उनकी नेचुरल ह्यूमिलिटी देख के ये लोग अपनी महत्ता दिखाते थे। इस प्रकार के जो एथिस्ट नास्तिक लोग थे उनके अंदर भी चैतन्य महाप्रभु ने फियर भर दिया था उन नास्तिकों के अंदर। जो लोग विष्णु के रहित थे, महाप्रभु इतने अपने ज्ञान की शक्ति से उन्होंने इतना ज्यादा जो ऐसे नास्तिकों को भयभीत कर दिया था। इस प्रकार से उनकी अपनी ज्ञान का तुच्छता, जो भौतिकतावादी लोग थे जो अपना ज्ञान बहुत बताते, वो उनको अपनी तुच्छता पता लगी और महाप्रभु के ज्ञान से हार गए। इस प्रकार से जो मंडेन भौतिकतावादी विद्वान थे उनको अपनी स्वयं की वीकनेस पता लगी और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने जीता हुआ समझा। आगे बोलते हैं, व्याकरण शास्त्र सब विद्या रे आदान, भट्टाचार्य प्रतियो नहीं कतर न जान। भगवान ने, जो भट्टाचार्य थे सब तथाकथित ब्राह्मण थे, बड़े बड़े विद्वान थे, जो बड़े बड़े ग्रामर के, व्याकरण के विद्वान थे, उनको
घास के तिनके से ज्यादा नहीं समझा, उनको भी उतना सम्मान नहीं दिया, घास के तिनके से ज्यादा नहीं समझा। जो व्याकरण है, इसको वेदों का मुख बोला जाता है। व्याकरण, ग्रामर है, इसको वेदों का मुख बोला जाता है। व्याकरण जो है स्रोत है परफेक्शन का, सारे प्रकार के ज्ञान का। महाप्रभु ने उसको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया। वो उनको तुच्छ समझा। महाप्रभु ने सबका इस प्रकार से भौतिक भौतिकतादी जो अपने आप को शास्त्रीय समझते थे, उनका उपेक्षा किया। नगर भ्रमण करे प्रभु निज रंगे, गूढ़ रूपे था कहे सेवक सब संगे। अपने ही आनंद में भगवान अपने छुपा के, अपना परिचय छुपा के सारे शहर में इस प्रकार से घूमते रहे अपने भक्तों के संग में। पाषंडी सकल बोले निमाई पंडित, तुम्हारे राजा र आज्ञा ऐसे त्वरित। लुकाइया निस भागे करह कीर्तन, देखी तेना पाए लोके सापे अनुक्षण। मिथ्या नहे लोकवाक्य संप्रति फैला, सूरज जाने से ही कथा तुम्हारे कहिला। प्रभु बोले अस्तु अस्तु ए सब वचन, मोरा इच्छा अच्छे करो राजा दर्शन। पदियम सकल शास्त्र अल्प व्यवसाय, शिव शिव जाने करी मोरे के न जिज्ञासे। मोर खंजे है न जाने कोथाए न पान, जेबा जने मोर खोजे मुनि तहाँ चन। नास्तिक लोग बोलते थे, ओ निमाई पंडित, तुमको जल्दी एक राजा से एक आज्ञा मिलेगा, नवाब से। तुम चुपचाप रात में कीर्तन करते हो छुप के, और लोग हमें तुम्हें श्राप कर देते हैं क्योंकि तुम्हारा कीर्तन को देख नहीं सकते। लोगों का श्राप झूठा नहीं होगा, तुमको उसका जरूर फल मिलेगा। हम आपको कह रहे हैं क्योंकि हम आपके वेल विशर हैं। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हम आपके वेल विशर हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान कहते हैं ठीक है, आपको जो कुछ करना है इससे क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार से लोग, भगवान कहते थे तुम इंद्र का, तुम जो है राजा कोई चीज पता नहीं है। किसी दिन राजा तुम्हें दंड देगा। चैतन्य महाप्रभु ने ठीक है, तुम्हारा शब्द सही है, तुम श्राप दे रहे हो तो ठीक। मेरी भी इच्छा है कि मैं नवाब से मिलूं। मैंने सारे शास्त्रों का बहुत कम उम्र में अध्ययन कर लिया है। लोग मुझे बालक समझते हैं और मेरे को चैलेंज नहीं करते हैं। मेरे को भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो मुझे चैलेंज कर सके। मैं भी नवाब को मिलना चाहता हूँ। मैं उस किसी भी व्यक्ति को मिलना चाहता हूँ मुझे चैलेंज करेगा जो। तो सारे लोग जब इस तरह निमाई पंडित के, चैतन्य महाप्रभु के इस महा बड़े इस महान ज्ञान से डिफीट हो गए, तो सारे जो विद्वान पुरुष थे नवदीप के, उन्होंने सबने मिलके उनके अगेंस्ट षड्यंत्र, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और राजा के मंत्रियों को और सलाहकारों को, नवाब के सलाहकारों को उन्होंने शिकायत की। जो नास्तिक लोग थे, उन्होंने उनके महाप्रभु की कीर्तन को प्रचार करने में बाधाएं पहुंचाने लगे और उनको कहा कि ये तुम्हारी जांच होगी, सारे तुम्हारे कार्यों की कीर्तन की जांच होगी।
तुरंत तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो भगवान के विरुद्ध थे उन्होंने डुप्लीशियसली निमाई पंडित को, महाप्रभु को बोला कि तुम्हें तो अधिकार नहीं है हरि का नाम बोलने का पब्लिक में दिन के समय। सो इसलिए तुम लोग दूसरों से छुपा के कीर्तन करते हो, रात्रि में कीर्तन करते हो। इस प्रकार से तुम दूसरों के दूसरों को कष्ट का कारण बनते हैं। हम आपको मित्र के रूप में सलाह दे रहे हैं कि सावधान हो जाओ। कुछ समय बाद ही राजा के लोग आएंगे और तुम्हें दंड देंगे। इसके उत्तर में महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे पता है कि सारे जो भौतिकतावादी लोग हैं मेरे विरुद्ध हैं। मैं भी अपने आप को अपने रक्षा के विषय में भी राजा नवाब के सामने बोलूंगा। मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है कम उम्र में ही, और इस कम उम्र के कारण कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर पा रहा है। अगर किंग भी, नवाब भी मुझे चैलेंज करता है तो मैं भी उसे अपना ज्ञान दूंगा। अस्तु अस्तु, महाप्रभु बोलते हैं होने दो, ठीक है, ऐसा होने दो। पाषंडी बोले राजा, शाही व कीर्तन ना करे पांडिया व चर्चा राजा से जवन। जो नास्तिक लोग बोलते हैं राजा नवाब तुम्हारा कीर्तन सुनेगा, वो मुस्लिम है इसलिए तुम्हारे शास्त्रों के अध्ययन को नहीं मानेगा। तो जो विरुद्ध थे वो संघर्ष से बोलते महाप्रभु, हे महाप्रभु, नवाब तुम्हारा कीर्तन सुनेगा, वो मुस्लिम है, वो तुम्हारे शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं बोले, तुम शास्त्र की क्या चर्चा करोगे, वो कुछ नहीं मानेगा, वो मानेगा नहीं, उसको शास्त्रों की केयर नहीं करता। वो जो है, वो तुम क्या समझो तुम्हारा कीर्तन सुनेगा मुस्लिम होके। तरण जन पाषंडी रे ठाकुर ना करे, आइले ना महाप्रभु आपन मंदिरे। नास्तिक, उन्होंने सोचा, महाप्रभु ने सोचा कि नास्तिक है जो ये घास के तिनके से ज्यादा नहीं है, और इस प्रकार से भगवान घर लौटा है। प्रभु बोले हैला जी पाषंडी संभाष, संकीर्तन करे सब दुख जो नाश। भगवान ने बोला आज मैंने कुछ नास्तिकों से बात किया, इसलिए आज हम कीर्तन करेंगे सो दैट मेरा कष्ट दूर हो जाएगा नास्तिकों से मिलने से। तो भगवान ने उस दिन से और ज्यादा कीर्तन किया रात्रि में। नृत्य करे महाप्रभु वैकुंठ ईश्वर, चतुर दिखे वेदी गाय सब अनुचर। वैकुंठ के प्रभु महाप्रभु ने डांस किया, कीर्तन किया, और उनके आसपास जो सारे सर्वेंट थे उन्होंने नृत्य किया। रहिया रहिया बोले अरे भाई सब, आज के नैना है मोर प्रेम अनुभव। कई बार भगवान बीच में रुक गए और बोले आज मुझे आनंद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। नगर हैला की बा पाषंडी संभास, यही बा कारण न है प्रेम प्रकाश। आज मुझे आनंद नहीं हो रहा है क्योंकि आज मैंने सिटी में कुछ नास्तिकों से बात किया। पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताया गया है पाखंडी या नास्तिक किसको बोला जाता है। जेनम देवम परत्वेन वदन्ति अज्ञान मोहितः, नारायण जय जगन्नाथाय ते वै पाषंडिन तथा। जो लोग डेमी गॉड लाइक ब्रह्मा और शिव को भगवान समझते हैं, देवताओं को भगवान समझते हैं, जैसे ब्रह्मा शिव देवता को भगवान समझते हैं, नारायण की बजाय उनको, वो पाखंडी है। कपाल भस्म सिधर ये ही अविद्यादि के लिंगिन, हरते वंद सहस्त्रमच्युत पलकल धरी न, वैदिका कृप
क्रायोपितास्ते वै पाषण्डिस्तथा, जो अपने मस्तक को राख से ढकते हैं, शमशान की राख से ढकते हैं। जो लोग मरे हुए मृत शरीर की हड्डियों को ले जाते हैं, जो लोग वेदों के विपरीत चिन्हों को धारण करते हैं, जो लोग बालों को जटा के समान बना के रखते हैं, हालांकि वे वानप्रस्थ नहीं है, फिर भी बालों की ऐसी जटा बना के रखते हैं, और जो लोग वेदों के विरुद्ध सारे चिन्हों को धारण करते हैं वो पाखंडी। शंकर चक्रो पुंड्रादि चिन्हित प्रियतमेर हरे हरित्ये द्विजा देवी ते वही पाषंडी स्मृत। और पार्वती देवी जो ब्राह्मण अपने भुजाओं को डेकोरेट नहीं करते हैं शंख चक्र पद्म गदा से और तिलक से, जो भगवान हरि के प्रिय, वो वास्तव में पाखंडी। श्रुति स्मृति उदिचारम यस्यूतो न चरति विजयमस्ता यज्ञ भक्ताराम विष्णु ब्रह्मण अद्वैतम। ब्राह्मण जो वेदों के शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं, जो विष्णु की बजाय इंद्र की पूजा करते हैं, ये सब पाषंडी है। कोई भी ब्राह्मण जो वैष्णव नहीं है शास्त्र के अनुसार, वो पाखंडी है। ये सब पाखंडी की डेफिनेशन है। तो सब स्थाने व हैला अपमान अपराध है कसमिया रखा मोर पान। महाप्रभु बोलते हैं इस प्रकार से, महाप्रभु बोलते हैं अपने भक्तों से कि तुम में से मैंने किसी के प्रति भी अपराध किया तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे जीवन को बचा लीजिए। महाप्रभ महापात्र अद्वैत भ्रकुटी करी नाचे के मते है प्रेम नादा सुशिया छे। तो महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा, तो महाप्रभु सबसे क्षमा मांग रहे कि आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है। अगर मैंने कोई अपराध किया तो तुम क्षमा कर दो। अद्वैत प्रभु बोलते हैं महापात्र अद्वैता भ्रकुटी करी नाचे के मते हैबा प्रेम नादा सुशिया छे। अद्वैत प्रभु कहते हैं, अद्वैत प्रभु जो कि भगवान की कृपा के सबसे बड़े पात्र हैं, वो भ्रकुटी अपनी तानते हैं और डांस करते हैं। वो हंस के भगवान को बोलते हैं, महाप्रभु को बोलते हैं तुम्हें प्रेम, नृत्य में प्रेम क्यों प्राप्त होगा। नाड़ा ने तुमको ड्रेन कर दिया, नाड़ा ने तो आज तुमको थका दिया। मुनि नाय पान प्रेम ना पाए श्रीवास तिली माली सने करे प्रेमेरा विलास। अवधूत तोमार प्रेमेरे हैला दास आमी से बाहिरार पंडिता श्रीवास। आमी सब नाहिला न प्रेम अधिकारी अवधूत आसी हैला प्रेमेरा भंडारी। यदि मोर प्रेम योग ना देह गोसाई शिशु व सकत प्रेम मोर दोषा नहीं। इसके बाद अद्वैताचार्य कहते हैं मैं और श्रीवास पंडित प्रेम का आनंद नहीं पा रहे, तुम एंजॉय करो अपने प्रेम का। अवधूत जो है, नित्यानंद को बोल रहे हैं अवधूत तुम्हारे प्रेम का दास हो गया। और मैं और अद्वैताचार्य बोलते हैं मैं और श्रीवास पंडित को प्रेम नहीं मिल रहा है, हम आपके प्रेम पाने के योग्य नहीं है।
ये जो अवधूत है, मतलब नित्यानंद की तरह बोलते हैं अवधूत है, ये सारा के सारा प्रेम का भंडारी यही बन गए। आगे किसी को प्रेम मिल ही नहीं रहा। इस तरह हंसी मजाक में बोला। और गोसाई, अगर आप मुझे अपना आनंद प्रेम नहीं देंगे, मैं सूख जाऊंगा, और मुझे दोष मत देना। चैतन्य ने प्रेम मत आचार्य गोसाई की बोला है की करा है किच्छु स्मृति नहीं। आचार्य गोसाई जो है, चैतन्य महाप्रभु जो अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल हो गया था। वो उसको याद नहीं, वो क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे। सर्वमते कृष्ण भक्त महिमा बढ़ाए, भक्त गणे जथा बाचे तथा ये भी गाए। कृष्ण जो है हर प्रकार से अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं। जे व्यक्ति प्रभावे कृष्ण वेची बारे पारे, से ये वाक्य बोली वाक्य के विचारे तारे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रभाव को बेच सकता है, या कौन व्यक्ति है जो अपनी भक्ति के प्रभाव से कृष्ण के प्रभाव को बेच सकता है। नाना रूपे भक्त बोलाय न गौर चंद्र, के भुजिते पारे तान अनुग्रह दन। गौरचंद्र जो है अपने भक्तों की महिमा कई प्रकार से बढ़ाते हैं। कौन व्यक्ति उनकी कृपा को और दंड को समझ सकता है। ठाकुर विषादे न पाइये प्रेम सुख, हाथे तली हाथे ताली दिया नाचे अद्वैत कौतुक। भगवान शोक कर रहे हैं आज, चैतन्य महाप्रभु शोक कर रहे हैं कि मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन अद्वैत आचार्य जो है ताली बजा बजा के आनंद के साथ नाच रहे हैं। अद्वैत वाक्य सुनी प्रभु विशंबर, आर किच्छु न करीला तारा प्रत्युत्तर। अद्वैत आचार्य के शब्द सुनकर भगवान विशंबर जो है ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं आपका सारा प्रेम तो नित्यानंद प्रभु ले लेते हैं, अवधूत लेते हैं, हमारे पास कुछ बचता नहीं। सही मत राड दिला गोछाई द्वार, पाछे धाये नित्यानंद हरिदास तार। तब भगवान ने तुरंत दरवाजा खोला, वो जहाँ पे कीर्तन चल रहा था, और भागे, और उनके पीछे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भी भागे। प्रेम सोनिया शरीर हुआ की बाकाज, चिंता या पड़ीला प्रभु जान वीर माज। ये देख के कि ये बिना प्रेम के शरीर को रखने से क्या फायदा, भगवान जाके गंगा नदी में कूद गए। झंपा दिव्या ठाकुर पड़ीला गंगा माझे, नित्यानंद हरिदास झंपा दिला पाछे। जैसे ही भगवान भागे भागे चैतन्य महाप्रभु गंगा में नदी में कूद गए जाके, नित्यानंद हरिदास ठाकुर भी उनके पीछे पीछे जाके कूद गए। अथे यथे नित्यानंद धरी लेना कैसे, चरण चापिया धरे प्रभु हरिदास है। नित्यानंद प्रभु ने जाके चैतन्य महाप्रभु के जल्दी से बाल पकड़े, उनको गंगा में डूबने से बचाया, और हरिदास ठाकुर ने जाके भगवान के पैर पकड़ लिए। दुई जने धरिया तुलिया लाए तीरे, प्रभु बोले तुम्हारा वा धरी ले किसर। दोनों ने इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को गंगा के जल से बाहर निकाला। भगवान ने उनसे बोला कि तुमने मेरे को रोका क्यों डूबने से, क्यों रोका मेरे को डूबने से। की कार्य राखी बा प्रेम रहित जीवन, किछे रे बा तुम्हारे धरी ले दुई जन। मैं अपने जीवन को क्यों रखूं जिसमें प्रेम नहीं, क्योंकि उस दिन चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन करने में प्रेम नहीं आ रहा था। तुम दोनों ने मेरे को क्यों बचा लिया गंगा में डूबने से। आज मुझे
आज मुझे कृष्ण जो है चैतन्य चेतना, मुझे कृष्ण का सुंदर रूप दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी बांसुरी नहीं दिखाई दे रही, तो मैं ऐसे जीवन को कीड़े के समान, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जब ये चीज दिखाई नहीं दे रही, मन में प्रेम दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्यों जीऊं? दुई जने महाकंप आज की वा फले, नित्यानंद दिग्गचाही गौरचंद्र बोले। दोनों कांपने लगे, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर कांपने लगे। आज की बा फले, दुई जने महाकंप आज की बा फले, नित्यानंद दिग्गचाही गौरचंद्र बोले। दोनों महाप्रभु के चरण पर कांपने लगे, आज क्या होगा? नित्यानंद प्रभु को देख के गौरचंद्र बोले, तुम्ही केने धरिला अमार केशा भारे, नित्यानंद बोले केने जहां मारी बारे। चैतन्य महाप्रभु बोलते, आज तुमने मेरे को अपने मेरे बाल पकड़ के क्यों मुझे गंगा से निकाला? नित्यानंद बोले, आप अपने आप को, अपना वध स्वयं क्यों कर रहे हैं? प्रभु बोले, जानी तुम्ही परम विहल, नित्यानंद बोले, प्रभु क्षमा है सकल। भगवान बोलते हैं, आप बहुत चंचल हो। नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं, आप बहुत चंचल हो। नित्यानंद प्रभु बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। जारे षष्ठी करी बारे, पार सर्वमते, तारा लागी चल निज शरीर छाड़िते। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं, क्या आप अपने शरीर को त्याग ना करना चाहते हैं? किसी व्यक्ति के कारण जिसको आप उचित दंड दे सकते हैं, उसके कारण शरीर त्यागना चाहते हैं? अभिमान सेवकेरा बोलीला वचन, प्रभु ताहे लाइबे की भ्रतेर जीवन। अगर कोई सेवक है, अभिमान से कुछ बोल देता है, क्या स्वामी अपना जीवन त्याग देगा? प्रेममय नित्यानंद वह प्रेम जल, जाना प्राण धन बंधु चैतन्य सकल। इस प्रकार से भक्ति से भर के नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के आंखों से आंसू निकलने लग गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन थे, प्राण थे, उनके मित्र थे। प्रभु बोले, सुन नित्यानंद हरिदास, करो स्थान कर पाछे अमर प्रकाश। भगवान बोलते हैं, सुनो नित्यानंद हरिदास, किसी को बोलना मत कि मैंने, तुमने मुझे इस तरह देखा है नदी में डूबते हुए। आमा देखिला बोली, बोली बा वचन अमर आज्ञा ही कही बा कथन। सबको बोलना कि तुमने मेरे को देखा नहीं है, इस प्रकार से तो मेरा आदेश मानना। मुनि आजी सन गोपे ठाकी बाई थाई, करे पाछे कहा यदि मोर दोष नहीं। आज मैं यहाँ छुप के रहूंगा, अगर तुम किसी और को बता दोगे तो जो परिणाम होगा, मुझे दोष मत देना। यही बोली प्रभु नंद देर घर जाए, यही दुई संगों पे कैला प्रभु आज्ञा। इस प्रकार से बोलने के बाद भगवान जो है नंदन आचार्य के घर चले गए। इस बात को हरिदास ठाकुर ने और नित्यानंद प्रभु ने किसी को बताया नहीं। भक्त सब ना पाइया प्रभु रे उद्दायश, दुखमय हैला सबे श्री कृष्ण अवेश। कृष्ण किस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में डूब के जो भक्त थे, जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा, तो सारे भक्त जो है कृष्ण के प्रेम में डूब गए, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु को देख के नहीं दुखी हुए थे, चैतन्य महाप्रभु को देख नहीं पा रहे थे, दुखी हुए। परम विरह सब करे न क्रंदन, केहा किछु ना बोले, ओडे सर्वमन। वे सब क्राय करने लगे, रोदन करने लगे भगवान से विरह के कारण। किसी ने किसी से कुछ नहीं बोला, सबका हृदय जला हुआ था। सबारे ऊपर जन हैला वज्रपात, महा अपराध है हैला शांतिपुर नाथ। सबको लगा कि वज्र का आघात हो गया है, और अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर के थे, उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा अपराधी समझा कि लगता है मैंने भगवान से प्रति कुछ अपराध कर दिया।
अपराधे हैया प्रभु प्रभु रवि रह उपवास करी गिया थाकीला निग्रह। अद्वैत आचार्य को लगा कि मैंने भगवान के प्रति कोई अपराध कर दिया है। अद्वैत आचार्य प्रभु अपने घर गए और उन्होंने भगवान से विरह के कारण उपवास किया उस दिन। सभी चलीला घरे शोकाकुले हये गौरांग चरण धन हृदय बांधिए। इस प्रकार से शोक से भर के सब लोग अपने अपने घर चले गए, गौरांग प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके। ठाकुर आइला नंदन आचार्य घरे वशीला असिया विष्णु खट्टरे पर। भगवान इस प्रकार से नंदन आचार्य के घर पहुंच गए, वहां पर बैठे विष्णु के चरण में, विष्णु के भगवान विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए। नंदन देखिया ग्रह परम मंगल दंडवत हैया पड़िला भूमि तल। नंदन आचार्य ने सोचा इस प्रकार से महाप्रभु स्वयं मेरे घर आ गए हैं। उसने अपने आप को बहुत मंगलमय माना और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सतवारे दिलेनानी नूतन वसन तीता वस्त्र एदी लाना श्री सच्चिदानंद। वो भगवान सच्चिदानंद के लिए नए वस्त्र लाए और प्रकार के उनके गीले वस्त्रों को चेंज किया जो गंगा में गीले हो गए थे। प्रसाद चंदन माला दिव्य अग्रह गंध चंदन भूशिला कैला प्रभु ऋषि अंग। नंदन आचार्य ने भगवान को अर्घ्य और चंदन और ऑयल लगाया और भगवान को फ्लावर गार्लैंड पहनाई। भगवान की बॉडी को उसने चंदन के लेप से सुशोभित किया। कर्पूर तांबूलानी दिलेना श्री मुखे भक्तेरा पदार्थ प्रभु खाए निज सुखे। और उसके बाद वो कपूर लाए, सुपारी लाए, पान सुपारी और भगवान को ऑफर किया। भगवान ने इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उनकी ऑफरिंग को लिया। पाशरीला दुख प्रभु नंदन सेवाए सुकृति नंदन वसी तांबूल जो गाय। नंदन आचार्य की सेवा से भगवान का सारा दुख दूर हो गया। नंदन आचार्य भगवान को पान सुपारी दे रहे। प्रभु बोले मोर वाक्य सुना नंदन आजी तुम्ही आमारे करीबे संगोपन। भगवान ने कहा नंदन मेरी बात सुनो, आज तो मैं यहीं पे छुपा रहूंगा तुम्हारे यहाँ। नंदन ने बोले प्रभु ए बड़ा दुष्कर कोथा लुकी भाई तुम्हें संसार है भीतर। नंदन बोलता है हे भगवान ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इस संसार में आप कैसे छुप सकते हैं, आप कहाँ छुपेंगे। हृदय थाकिया न परिला लुकाईते विदित करीला तुम भक्ते तथा हित। आप भक्तों के हृदय में कैसे छुप सकते हैं। भक्तों ने तो आपको अपने हृदय से बाहर निकाला है आपको देखने के लिए। जे नारी ला लुकेता क्षीरे संधु माझे से के माने लुकेवा बाहिर समाजे। जो अपने आप को क्षीर सागर में नहीं छुपाया पाया वो अभी छुपा कैसे सकते हैं। क्योंकि गौर सुंदर तो वास्तव में स्वयं भगवान है। वो तीनों पुरुष अवतार के मूल है। कारण कर्ण दक्षा विष्णु गर्भ दक्षा क्षीर दक्षा विष्णु। वो स्वयं रूप में तो वो बलदेव के मूल है। जनरली जो होते हैं परमात्मा होते हैं वो सबके हृदय में निवास करते हैं। कई लोग गौर सुंदर को क्षीर दक्षा विष्णु समझते हैं, कई लोग उनको परमात्मा समझते हैं, तो वो कैसे छुपा सकते। जो ये ब्रह्मांड है ये तो सारा मटेरियल वाले जो भगवान ने क्रिएट किया है, इसलिए भगवान के लिए, क्योंकि वो तो स्वयं परमात्मा के रूप में, इनके लिए कैसे संभव है अपने आप को छुपाना, ये नंदन आचार्य सबको बताना चाह रहे। इस प्रकार से भगवान की ये लीला हुई और भगवान का नंदन आचार्य से ये वार्तालाप चल रहा है। भगवान की लीला गंगा जल में डूबने की हुई क्योंकि उनको उस दिन कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा था। तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। इसके आगे की लीला जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज क्लास थोड़ा यहीं पे विराम देंगे। इसके बाद आगे भगवान की कौन सी लीला होती है
वो कल हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।